Hello everyone, today we are going to read this very beautiful story. So what is the name of our story? Our story name is The Wind and the Sun. And ये जो हमारी स्टोरी है ये किसकी है? ये स्टोरी है यूनिट 3 की, सेकेंड चैप्टर है. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. तो हमारी जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? विंड एंड सन के बारे में है. तो ये आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं. तो देखते हैं कि क्या चैलेंज करते हैं स्टोरी के अंदर. सो लेट्स फाइंड आउट एंड बिगिन द स्टोरी. विंड, ये विंड की लाइंस हैं. अब विंड बोल रही है, सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. ठीक है, विंड कहती है सन से. सन, यहां पर विंड है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये विंड है. विंड का मतलब क्या होता है? तेज हवा, उसे कहते हैं हम विंड. एंड सन का मतलब क्या होता है? यू ऑल नो दैट सन इज सूरज. ठीक है, तो सन और विंड आपस में बातें कर रहे हैं. अब विंड कहती है सन से, सन क्या तुम इस आदमी को रोड पे जाते हुए देख रहे हो नीचे, कि रोड पर चल रहा है? तो मैं तुम्हें ये चैलेंज करती हूँ, मैं इसका जो कोट है ना, जो उसने कोट पहन रखा है, मैं इसका बहुत जल्दी से कोट उतरवा दूंगी, तुमसे भी जल्दी. ठीक है, तुम भी इतना कोट इसका जल्दी नहीं उतरवा सकते जितना मैं जल्दी उतरवा दूंगी इसका कोट. ऑल राइट, नेक्स्ट क्या होता है? क्विकली का मतलब होता है जल्दी से. सन स्माइलिंग, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. अब सन कहता है स्माइल करते हुए, चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा पावरफुल है, हम ये देखते हैं, पहले तुम ट्राई करो. Wind puffing his cheeks and blowing hard. Hoo, hoo, hoo. ठीक है, अब विंड क्या करती है? मुंह फुला के. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, विंड ने जो है बिल्कुल मुंह फुला के अपने चिक्स को बिल्कुल पफी करके. पफी का मतलब क्या होता है? पफिंग का मतलब होता है फुलाना. अपने चिक्स को बिल्कुल फुला लेती है, मुंह फुलाकर हवा छोड़ती है. कैसे हवा छोड़ती है? हू हू हू, ऐसे बहुत तेज चलती है ना. ये विंड चल रही है ना, बहुत तेज हवा चल रही है. मैन, अब मैन कहता है अपने आप से, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ. अब जो मैन है, जो जा रहा है, मैन ये जो है, ये अपने आप से बोलता है कि अरे आज तो बहुत तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है ना कि तो मेरा कोट ही उड़ा देगी, तो मुझे ना अपना कोट बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ लेना चाहिए. ठीक है, और मुझे इसको अपने आप में छुपा लेना चाहिए, बिल्कुल अराउंड, है ना. मैं अपने अराउंड जो है, मुझे कोट जो है बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ लेना चाहिए. विंड ब्लोइंग हार्डर, अब विंड और जोर से चलने लग जाती है. हू हू, ऐसे विंड चलने लग जाती है. ये साउंड है विंड की. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर है, मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, हाउ कोल्ड इट इज. अब मैन और जोर से अपना कोट टाइटली पकड़ लेता है और अपने आप को कोट में छुपा लेता है. वो कहता है आज तो बहुत ज्यादा विंड चल रही है और ठंड लग रही है. जब विंड बहुत ठंडी सी चलती है और बहुत तेज चलती है तो आपको भी ठंड लगने लग जाती है ना. तो उसी तरीके से उस मैन को भी ठंड फील हुई, बहुत ज्यादा कोल्ड फील हुई. कहता है बहुत तेज हवा चल रही है, मैं और अच्छे से अपने आप को कोट में पकड़ लेता हूँ, कोट अच्छे से पकड़ लेता हूँ और अपने अराउंड. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और उसने कोट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है अपनी बॉडी पे. ठीक है, जब आपको भी ठंड लगती है तो आप भी ऐसे करते हो ना, अपने कपड़ों को आप ऐसे कवर कर ले तो बहुत टाइटली कि आपको ज्यादा ठंड ना लगे. उसी तरीके से इन द सेम वे, सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. अब सन विंड कहती है कि मैं तो अब हिम्मत हार चुकी हूँ, मैं इसका कोट उतरवा ही नहीं सकती, मैंने नहीं उतरवा पाई इसका कोट. उस मैन का कोट, उसने चैलेंज किया था ना सन को कि मैं इसका तुमसे पहले कोट उतरवा दूंगी. ठीक है, अब सन की टर्न आती है. अब सन क्या कहता है? नाउ इट इज माई टर्न, लेट मी ट्राई, ही शाइन्स हर्ट. अब सन कहता है चलो अब मेरी टर्न है, मुझे ट्राई करने दो. और सन जो होता है और बहुत तेज चमकने लग जाता है. जब बहुत ज्यादा सनी डे होता है, मतलब सन जो है बहुत तेज शाइन कर रहा होता है, तो आप लोगों को गर्मी लगती है ना, हॉट फील करते हो. तो इसी तरीके से सन बहुत तेज शाइन करने लग जाता है. ठीक है, एकदम से. मैन कहता है, ये मैन की लाइंस हैं, व्हाट अ फनी डे, इट वाज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट. अब मैन अपने आप से कहता है, अरे अभी तो बहुत कैसा फनी डे है आज, तो बड़ा ही अजीब सा दिन है आज,
थोड़ी देर पहले तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी मुझे, और अब इतनी ज्यादा गर्मी हो गई। वो कैसे हो गई? क्योंकि सन जो है बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन करने लग जाता है, बहुत तेज चमकने लग जाता है। ठीक है, जब सन बहुत तेज चमकता है तो उसकी सनलाइट एकदम अर्थ पे पड़ती है ना, और हम लोगों को गर्मी लगने लग जाती है। इन द सेम वे ऐसी होता है यहां पर भी, स्टोरी में भी। सन शाइनिंग हार्डर, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। अब सन जो है बहुत और ज्यादा शाइन करते हुए, ठीक है, पहले से भी ज्यादा शाइन करते हुए कहता है कि मैं और ज्यादा शाइन करूंगा ताकि इसको गर्मी लगे, इसको गर्म हॉटर फील कराऊंगा, हॉट फील कराने के लिए और ज्यादा शाइन करूंगा। मैन, अब मैन वाइपिंग हिज फेस, वाइपिंग हिज फेस क्यों बोला यहाँ पर? वाइपिंग हिज फेस दैट मीन्स जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ जाती है ना, स्वेट आ जाता है, हम लोग अपना स्वेट साफ करते हैं। तो उसी तरीके से मैन जो है अपनी स्वेटिंग को साफ करते हुए, वाइप करते हुए, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, कहता है कि अरे अब तो मुझे अपना कोट उतार ही देना चाहिए, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, अपने फेस को वाइप आउट करते हुए बोलता है। सन कहता है, अब सन की लाइन स्टार्ट है यहां से। विंड, आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। ठीक है, अब सन कहता है, विंड देखो मैं जीत गया, मैंने इसका कोट उतरवा दिया, लेकिन तुम नहीं उतरवा पाई। ऑलराइट, तो ये हमारी स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी। विंड जो है, विंड ने सोचा कि मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, बहुत तेज चलती है, लेकिन क्या होता है, मैन को उल्टा ठंड लगने लग जाती है, वो और कोट टाइटली पहन लेता है। लेकिन सन क्या करता है? सन अच्छे से शाइन करता है, ब्राइटली शाइन करता है। जब ब्राइटली शाइन करेगा सन तो गर्मी लगेगी ना, वो कोट ऐसे ही उतार देगा। गर्मी में कौन कोट पहनता है? ठीक है, सो नाउ वी हैव डन दिस स्टोरी हियर, लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स क्या है? रोड। रोड क्या होता है? रोड मतलब सड़क होती है ना, उसे कहते हैं रोड। रोड पर चल रहे हैं। ऑलराइट, कोट। कोट क्या होता है आपका? ब्लेजर्स होते हैं आपके, कोट, एज यू ऑल नो दैट, कोट जो होता है हमारा एक आउटफिट होता है, कोट होता है, क्लोथिंग होती है हमारी कोट। जैसे कि इस मैन ने कोट पहन रखा है ना, आप लोग भी पहनते होगे सर्दियों में स्कूल जाते टाइम, उसे कहते हैं कोट। विंटर्स में पहना जाता है। क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तेजी से। ठीक है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग से बना है, स्ट्रॉन्ग का मतलब पावरफुल, तो स्ट्रॉन्गर का मतलब भी क्या है? पावरफुल, ताकतवर। चीक्स, चीक्स क्या होते हैं? चीक्स होते हैं हमारे गाल, इनको कहते हैं हम चीक्स। वॉन, वॉन का मतलब है जीतना। ठीक है, विन की सेकेंड फॉर्म होती है वॉन। All right. Now we have done this story here. Let's continue with exercise questions. So these are exercise questions. The first section is reading is fun. In this section we have few question answers. So let's discuss about them. Our first question is, what did the wind do to get the man's coat off? तो विंड ने क्या किया उस मैन का कोट उतरवाने के लिए? क्या किया था उसने? The wind blew very hard and strong to get the man's coat off. तो विंड ने क्या किया था? बहुत तेज चलने लग गई थी ताकि वो जो आदमी है, जो मैन है, वो अपना कोट उतार दे, है ना। ब्लू का मतलब होता है, विंड ब्लू का मतलब होता है जब हवा बहुत तेजी से चलती है। स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा तेजी से चलती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और ब्लू हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स बहुत तेजी से हवा चली ताकि जो आदमी है वो अपना कोट उतार दे, ताकि उसका कोट उतर जाए, सॉरी ना उतार दे। What did the sun do to get the men's coat off? अब सन ने क्या किया था मैन के, आदमी के कोट उतारने के लिए, आदमी ताकि कोट उतार दे अपना, उसने क्या किया था? The sun shone very hard to get the men's coat off. सन जो है बहुत तेजी से चमका, बहुत ज्यादा तेजी से चमका, है ना। जैसा वो पहले चमकता था और ज्यादा उसने चमकना शुरू कर दिया। जब सन जो है जल्दी तेजी से चमकेगा तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना, तो वो इसीलिए ताकि हॉट हो जाए और आदमी जो है, वो जो मैन है, वो अपना कोट खुद ही टेक ऑफ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन इन द एंड? एंड में कौन जीतता है? तो एंड में सन जीत जाता है, ठीक है, क्योंकि सन ने ही उस मैन का कोट जो है वो टेक ऑफ कर दिया था, मतलब उतार दिया था। द सन वॉन इन द एंड, ठीक है, तो सन एंड में जीत जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस टू हुम? तो यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ डायलॉग्स हैं जो स्टोरी के अंदर थे, ठीक है। तो आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं,
आपको बताना है ये लाइन किसने किससे कही। सो लेट्स डू इट। ये एक बड़ा नया सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको ध्यान से करना। I can get his coat off more quickly than you can. मैं इसका कोट तेजी से, बहुत जल्दी उतरवा दूंगी, जितना जल्दी तुम उतरवाओगी उससे बहुत जल्दी उतरवा दूंगी। कौन कहता है ये विंड कहती है सन से, ठीक है, कि मैं इस आदमी का कोट जल्दी से उतरवा दूंगी। विंड टू सन, किससे, कौन कहता है ये, विंड कहती है सन से। नेक्स्ट है आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। ये कौन कहता है, चलो मैं तुम्हें पहले ट्राई करने देता हूं, पहले तुमको ट्राई करना है। ये सन कहता है विंड से कि चलो तुम पहले ट्राई करो। अब नेक्स्ट है हाउ कोल्ड इट इज। अरे कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। अब ये कौन कहता है, ये वो जो मैन है वो अपने आप से बातें करता है, ठीक है, अपने आप से बोलता है। मैन टू हिमसेल्फ, मैन अपने आप से बोलता है ये डायलॉग। नेक्स्ट है आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। ठीक है, मैं हिम्मत हारती हूं, मैं इसका कोट नहीं उतरवा सकती। ये कौन कहता है, ये विंड कहती है सन से जब वो हार जाती है। आई हैव वॉन, अभी कौन बोलता है लास्ट में कि मैं जीत गया, ये सन बोलता है, सन बोलता है विंड से, सन टू विन। ऑलराइट, तो इसमें हमें ये बताना था कि ये लाइंस जो है किसने किससे बोली। ठीक है, दिस इज द सेक्शन लेट्स थिंक। तो इसके अंदर क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक्स फ्रॉम हर। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू? थिंक एंड चूज एन आंसर। ऑलराइट, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि रोहन है जो गीता की जो न्यू बुक है उसको छीन रहा है, उसको छीनता है, तो आप क्या सोचते हो उसको क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट थिंग है जो उसको करना चाहिए? सो यू हैव टू चूज द आंसर इन दीज ऑप्शंस। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गीता रन्स अवे विद हर बुक। गीता को अपनी बुक के साथ भाग जाना चाहिए लेकर अपनी नई बुक को। गीता फाइट्स विद रोहन, तो गीता जो है क्या तो गीता को फाइट करनी चाहिए रोहन के साथ। गीता टॉक्स टू रोहन, या गीता को जो है बात करनी चाहिए रोहन से, या गीता को कॉर्नर में बैठ के रोना चाहिए। गीता को क्या करना चाहिए? अब पहली बात तो रोहन गीता से उसकी न्यू बुक छीन रहा है, तो ये बहुत गलत बात है ना, बैड मैनर्स है ये। हमें किसी की बुक नहीं छीननी चाहिए, कोई भी चीज हमें इस तरीके से नहीं छीननी चाहिए जैसे वो छीन रहा है इस पिक्चर में। देखो कैसे छीन रहा है, नहीं छीनना चाहिए, गलत है, बैड मैनर्स है। और दूसरा, अब गीता को क्या करना चाहिए? अब गीता दोबारा से फाइट करेगी उससे, तो ये भी बैड मैनर्स में आ जाता है, गलत बात है ना। उसका दोबारा फाइट बढ़ेगी, उसकी क्या फायदा, गलत है, उसको फाइट नहीं करनी चाहिए। और गीता जो है अपनी बुक के साथ भागेगी, तो ये भी बैड मैनर है। फिर रोहन उसके पीछे भागेगा, फिर लड़ाई होगी उन दोनों में, है ना, वो भी नहीं करना चाहिए। और गीता जो है कॉर्नर में बैठ के रोएगी, तो ये भी तो गलत होगा ना कि गीता रो रही है कॉर्नर में बैठ के, तो गीता को उसके साथ, रोहन के साथ बात करनी चाहिए और अपने मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि तुम मुझसे बुक क्यों छीन रहे हो, चलो साथ में बैठ के दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैटर को, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स हो सकते हैं, बाकी जो इसमें आंसर है वो ये राइट हो जाएगा। तो गीता को ये करना चाहिए। नाउ शेयर विद द क्लास व्हाई यू फील सो। और आपको, अब आपने आंसर बता दिया, अब आपको ये शेयर करना है क्लास के साथ कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। तो मैं ऐसा इसलिए सोचती हूँ क्योंकि इन दोनों में लड़ाई नहीं होगी और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है कि वो दोनों उस बुक को साथ में बैठकर पढ़ें, है ना, उससे दोनों वो दो दोस्त भी बन जाएंगे। नाउ वी हैव डन दिस स्लाइड हियर। ऑलराइट, दिस इज द सेक्शन से अलाउड। तो से अलाउड के अंदर आपको क्या करना है, हमेशा हम लोग से अलाउड में क्या करते हैं, तो देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि हमें इसमें क्या करना है। उसके अंदर हमारे पास वर्ड्स होते हैं, हमें उनके साथ थोड़ी बहुत गेम्स करने होते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या गेम्स करने हैं हमें। फाइंडिंग अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, तो आपको यहाँ पर वर्ड्स गिवन है, तो आपको इनके राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। So as I told you earlier, what is the rhyming words? Rhyming words वो words होते हैं जिनकी साउंड सिमिलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो स्टोरी के अंदर आपको बताना है इनके राइमिंग वर्ड्स क्या थे। ठीक है, और भी हो सकते हैं लेकिन हमें स्टोरी वाले बताने हैं। जैसे यहाँ पर बन दे रखा है, तो बन की क्या साउंड सिमिलर आएगी किसके साथ? बन, सन। ऑलराइट, सन पढ़ा था ना हमने स्टोरी के अंदर। हाँ, होल्ड, कोल्ड, कोल्ड भी पढ़ा था। बोट, कोट,
स्पेलिंग भी सेम आ रही है और हमने ये वर्ड्स को पढ़े भी थे। फैन, मैन, सनी, फनी, पॉट, हॉट। ऑलराइट, तो हमें स्टोरी के अंदर से इनके राइमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करना था। we have done it. Let's continue with next question and let's write. All right, तो इसके अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। Here are some doing words in the story, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर डूइंग वर्ड्स को क्यों बता रखा है? ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर ing ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे डू है और डू के अंदर हम ing को ऐड करें तो वो डूइंग बन जाएगा ना, है ना। तो ऐसे वर्ड्स हैं हमारे कि स्टोरी के अंदर ऐसे वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हुए हुए हैं, जैसे वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग। वॉकिंग का मतलब क्या होता है? चलना। स्माइलिंग का मतलब क्या होता है? हंसना, स्माइल करना, मतलब हंसना, स्माइल करना, मुस्कुराना। ब्लोइंग का मतलब क्या होता है? जब हवा चलती है ना, उसे कहते हैं विंड ब्लोइंग, हवा चल रही है, ब्लो करना। एंड पुलिंग का मतलब क्या होता है? खींचना। तो ऐसे वर्ड्स यूज हुए ना स्टोरी के अंदर, हमने पढ़े थे। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फाइंड 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. तो हमें इसी तरीके से 3 वर्ड्स और फाइंड आउट करने हैं स्टोरी में से, ठीक है। तो जिनके लास्ट में ing आता हो, जिनके लास्ट में ing का यूज किया होगा, और वो स्टोरी में से होने चाहिए। 3 वर्ड्स, तो मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स ले लिए, पुटिंग, वाइपिंग, शाइनिंग, ठीक है। तो पुट से पुटिंग बना है, किसी भी चीज को पुट करना, और वाइपिंग का मतलब है पोंछना, किसी भी चीज को पोंछ देना, एंड शाइनिंग का मतलब क्या होता है? चमकना। ऑलराइट, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू चूज द राइट वर्ड, चूज द राइट वर्ड इन द बॉक्स, और फिर उसके बाद को आपको स्टेटमेंट्स में वो उस वर्ड को फिल करना है, ठीक है। करेक्ट वर्ड को फिल करना है। वन डे द विंड एंड द सन हैड कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो एक दिन की बात है, एक बार की बात है कि सन और विंड के बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता होती है, ठीक है। दे डैश टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। तो वो चाहते हैं कि हम जो ये आदमी चल रहा है इसका जो है कोट हम उतार दें। ये कंपटीशन होता है कौन पहले उतारेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वांटेड, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे? यहां पर आ जाएगा दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। वो चाहते थे कि वो जो आदमी है वो अपना कोट उतार दे। फर्स्ट द विंड डैश हार्ड। तो फर्स्टली क्या होता है? विंड जो है, हवा बहुत जोरों से चलती है, बहुत तेज हवा चलती है। ब्लू हार्ड, ठीक है। तो यहां पर ब्लू आ जाएगा, ब्लू हार्ड। द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। तो मैन जो है अपने चारों तरफ से कोट को अच्छी तरीके से टाइटली पकड़ लेता है, खींच के। उसको क्या कहेंगे? पुल्ड। खींच के बिल्कुल चारों तरफ अपने आप को कोट से कवर कर लेता है ना। तो पुल्ड यहां पर आ जाएगा। पुल आ गया इस ब्लैंक में पुल्ड आ गया। नेक्स्ट है, देन सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। फिर क्या होता है? सन जो होता है वो चमकना स्टार्ट कर देता है, बहुत तेजी से चमकना स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्टेड भी हमने यहां पर ब्लैंक में भर दिया, है ना। द मैन डैश हॉट एंड ही डैश ऑफ हिज कोट। तो मैन क्या करता है? फेल्ट, मतलब मैन को जो है बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, गर्मी लगने लग जाती है, फिर उसके बाद वो अपने कोट को उतार देता है, ठीक है। तो फेल्ट भी हमने यूज कर लिया यहाँ पर, एंड टुक भी लास्ट में। नाउ वी हैव डन दिस हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ऑल राइट, सो हमारी इस न्यू स्लाइड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स। ऑल राइट, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स हैं, जैसे कि हॉट, बिग, हॉट कोल्ड, बिग स्मॉल, स्ट्रॉन्ग वीक। तो ऑपोजिट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स का मतलब ये होता है किसी भी वर्ड का उल्टा, ठीक है। जैसे डे
नाइट। दिन का उल्टा क्या होगा? रात होगा ना। और बड़े का उल्टा क्या होगा? छोटा होगा। टॉल, लंबा। टॉल का उल्टा क्या होगा? शॉर्ट होगा, छोटा सा, है ना। तो उसे कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, किसी भी वर्ड का उल्टा होना, किसी भी चीज का उल्टा होना। ठीक है, तो इन ऑपोजिट वर्ड्स के पेयर को आपको देखना है, ठीक है, और इनके मीनिंग्स आपको डिस्कस करने हैं। जैसे कि हॉट, गरम, कोल्ड, ठंडा, बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा ताकतवर, एंड वीक, कमजोर। ठीक है, अब नेक्स्ट, नाउ राइट द ऑपोजिट्स ऑफ। अब उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ड दे रखा है और आपको उसका ऑपोजिट बताना है। जैसे गुड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? गुड मतलब अच्छा होता है ना। गुड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बैड मतलब बुरा। टॉल, लंबा, ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट, छोटा। हार्ड, है ना, हार्ड क्या होता है? कठोर, उसका ऑपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट, नरम। ब्लैक, ब्लैक क्या होता है? ब्लैक कलर होता है ना। ब्लैक कलर कैसा होता है? बहुत डार्क होता है। उसका ऑपोजिट क्या होगा? वाइट। वाइट क्यों? क्योंकि वाइट कलर लाइटेस्ट कलर है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लाइट होता है वाइट। ठीक है, ब्लैक सबसे ज्यादा डार्क होता है, डार्केस्ट कलर होता है कलर्स में, और व्हाइट जो होता है सबसे ज्यादा लाइटेस्ट कलर होता है। ऑल राइट, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू न्यू सेक्शन। दिस इज क्रॉस वर्ड फन। ठीक है, तो इसको करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन पजल। तो आपको पिक्चर्स देखनी है और आपको पजल कंप्लीट करना है। पजल के अंदर वर्ड्स हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है। तो आपको हिंट्स भी दे रखे हैं इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए एन आपको ऑलरेडी दे रखा था ना, मैन। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर में है ना मैन, ये मैन है। और दूसरा वर्ड क्या है? कोट। यहाँ पर हमने सी से कवर कर दिया ना इसको, सी और टी कंप्लीट कर दिया इसको, ओ ए ऑलरेडी था यहाँ पर, कोट। और जो थर्ड है वो क्या है? सन। ठीक है, कहां पर है सन? ये रहा सन, SUN, सन। फोर्थ है, ये रही विंड, WIND, विंड। विंड का मतलब क्या होता है? तेज हवा। नाउ वी हैव डन दिस पजल हियर। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज टीम टाइम। तो ये आपका टीम टाइम है, आपको अपने पार्टनर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ करना है इसको। तो देखते हैं। एक्ट आउट द प्ले, द विंड एंड द सन इन द क्लास। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, आपको एक्टिंग करनी है। किसकी एक्टिंग करनी है आपको? विंड की, सन की। ठीक है, जो आपने भी स्टोरी पढ़ी है वैसे आपको एक्ट करना है क्लास के अंदर। मेक पेपर शीट्स फॉर सन एंड द विंड यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर। ठीक है, तो मेक पेपर मास्क फॉर सन एंड द विंड यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर। सो आपको क्या करना है? जब आप एक्ट करोगे, सन और विंड बनोगे, तो आपको क्या करना है? आप सन और विंड की तरह दिखते हो? नहीं, आप तो बच्चे हो, आप कैसे दिखते हो? सन के, ह्यूमन हो आप तो आपको क्या करना है? सन का और विंड का मास्क बनाना है। कैसे बनाओगे? पेपर से बनाओगे, कलरफुल पेपर से बनाओगे। ठीक है, अब सन का मास्क कैसे बनाओगे? आप येलो कलर की शीट लोगे, उसको सर्कल में काट लोगे, है ना, और फिर अपने फेस के ऊपर पेस्ट कर दोगे, तब आप एक्ट कर सकते हो सन का। विंड का कैसे बनाओगे? विंड का भी आप ग्रे कलर की शीट्स ले सकते हो, उसके ऊपर विंड का आंख नाक बना सकते हो, इस तरीके से विंड बना सकते हो, लाइक दिस, है ना, तो वो विंड बन जाएगा। तो ऐसे बना सकते हो ना आप मास्क। तो आपको मास्क बनाना है कलर्ड शीट पेपर से। Everybody can take turns to be the wind and the sun or the man. Now write 2 sentences about one of the masks. ठीक है, तो हर किसी को, कोई भी कर सकता है एक्टिंग। किस किस की एक्टिंग कोई भी किस किस की एक्टिंग कर सकता है? विंड की, सन की और मैन की। 3 कैरेक्टर्स थे ना हमारी स्टोरी के अंदर, विंड, सन और मैन। तो हमें इसका एक्ट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका? Now write 2 sentences about one of the masks. तो आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हैं मास्क के बारे में। जो आप मास्क बनाओगे ना, सन का, विंड का, तो आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। मैन का मास्क बनाने की जरूरत नहीं है, मैन तो आप ऑलरेडी हो, मैन तो आप वैसे ही बन जाओगे कैप लगा के और कोट पहनकर। ठीक है, तो उसका मास्क मत बनाना। तो आपको मास्क के लिए आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हैं।
तो मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं किसके, सन के बारे में। आप विंड के बारे में भी लिख सकते हो, जैसे आप विंड का मास्क बनाओगे। सन मास्क इज येलो इन कलर एंड इज राउंड शेप्ड। ठीक है, तो सन का मास्क कैसा होगा, येलो कलर का होगा एंड राउंड शेप का होगा, है ना। ऐसी तो होता है सन, एज यू कैन सी हियर, येलो कलर का एंड राउंड शेप होगी उसके ऊपर। ठीक है, इट हैज शॉर्ट लाइन अराउंड इट, शॉर्ट लाइन्स अराउंड इट विच आर इट रेज, और उसके अराउंड क्या होंगी, छोटी छोटी सी ऐसी लाइन्स होंगी जो कि उसकी रेज बन जाएंगी, है ना। ऐसी तो होती है ना सन की रेज उसके अराउंड, तो ये बन जाएगा हमारा सन का मास्क। आप विंड के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, लेट्स रीड एंड आंसर। तो आपको ये पोम पहले रीड करनी है, फिर आपको इनके आंसर्स बताने हैं। सो लेट्स डू इट। A big wind, एक बड़ी विंड, मतलब बहुत ज्यादा तेज हवा, बड़ी सी हवा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये रही ना बड़ी विंड। विंड को देखा है आपने? नहीं देखा, सिर्फ आप फील कर सकते हो। विंड को सिर्फ हम फील कर सकते हैं। बहुत तेज चल रही है, हल्की हल्की चल रही है तो वो ब्रीज होती है, तेज चल रही है तो बहुत तेज हवा चल रही है तो वो विंड होती है ना। उसको हम फील नहीं कर सकते, उसको हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते विंड को। तो स्टार्ट करते हैं। A big wind is blowing. Look, the leaves are flying. The wind can blow trees down. It can blow houses down. My house is old. Will it come down? ठीक है, तो अभी हमने रिसाइट कर लिया। अब इसका हम मतलब समझते हैं। एक बहुत बड़ी तेजी से हवा चल रही है, हवा चल रही है, बड़ी हवा चल रही है। मतलब बड़ी हवा का मतलब है कि हवा जो है बहुत तेजी से चल रही है। और लीव्स की तरफ देखो, लीव्स जो है फ्लाइंग कर रही हैं, हिल रही हैं। जब बहुत तेज हवा चलती है, आपने लीव्स को देखा है? लीव्स कैसे करती हैं? बहुत तेज तेज हिलती है ना, ऐसे। अब पेड़ पे चलती है हवा तो पेड़ भी ऐसे हिलते हैं ना पेड़ ऐसे, और कुछ पेड़ तो ऐसे डाउन हो जाते हैं। तो यही इस पोम में बता रखा है, द विंड कैन ब्लो ट्री डाउन। विंड जो है वो ट्रीज को भी डाउन कर देती है। इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, और कभी कभी तो इतनी तेज हवा चलती है जिससे घर भी हिल जाते हैं, है ना, उनको भी डाउन कर देती है। जैसे कि हट्स होती हैं, गाँवों में हट्स होती हैं, ऐसे क्या होता है, हट्स होती हैं, हट्स तो कच्ची बनी होती है ना, उनके क्या होता है, हिल जाती है बिल्कुल हर्ट, और कभी कभी हर्ट्स टूट जाती हैं, बिल्कुल डाउन हो जाती हैं। तो इसी तरीके से पोएट बोलता है इसके अंदर कि बहुत तेज जब हवा चलती है तो लीव्स फ्लाई करती हैं। फ्लाई कैसे करती हैं? बहुत तेज हिलती हैं, और वो ट्रीज को भी डाउन कर देती है हवा। ट्रीज कैसे हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं ना, बिल्कुल। उनकी जो ब्रांचेस हैं वो भी टूट जाती हैं कभी कभी, और वो घरों को भी नीचे कर देती है, घरों को भी डाउन कर देती है, नीचे गिरा देती है। माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन। और मेरा घर तो बहुत पुराना है, क्या वो भी नीचे की तरफ आज नीचे गिर जाएगा? अगर उसका घर कच्चा होगा तो गिर जाएगा। जैसे विलेजेस में घर होते हैं, कच्चे बने होते हैं तो वो गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सिटीज में कैसे घर होते हैं? पक्के घर होते हैं ना मोस्टली, तो वो नहीं गिरते। तो अगर पक्का घर होता है तो वो नहीं गिरेगा, अगर वो कच्चा घर होगा तो वो गिर जाएगा। कच्चा घर इन द सेंस, अगर वो मिट्टी का बना घर होगा और उसके ऊपर ऐसे हट की तरह बना होगा, है ना, उसके ऊपर वो कुछ परमानेंट नहीं होता तो वो गिर जाएगा। टेंट टाइप घर होता है तो वो गिर जाएगा, लेकिन अगर पक्का घर होगा तो उसका घर नहीं गिरेगा। नाउ वी हैव डन दिस पोम। अब आपको क्या करना है, इस पोम के आपको आंसर्स देने हैं। सो लेट्स डू इट। आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? आपको बताना है ये सेंटेंसेस जो आपको दे रखे हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो उसके आपको राइट का साइन लगाना है, और अगर गलत है तो आपको रॉन्ग का साइन लगाना है, ठीक है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस। ओम के अंदर हमने क्या पढ़ा था? विंड जो है वो क्या घरों को भी गिरा सकती है नीचे? हाँ बिल्कुल, ये रहा ना, तो ये राइट हो जाएगा। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड। विंड जो है क्या फील्ड को, जमीन को भी नीचे गिरा देगी? जमीन को कैसे गिराएगी नीचे? फील्ड को, खेतों को, खेत जो होते हैं ना, फील्ड्स होते हैं, मैदान वगैरह, कैसे गिराएगा उसको? तो ऑलरेडी नीचे होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर फील्ड की कभी बात भी नहीं की है, ठीक है, यहाँ पर फील्ड की बात भी नहीं की है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड। क्या जो विंड है वो बच्चे को भी नीचे गिरा देगी? क्या इसमें ऐसी कोई बात की है कि चाइल्ड को नीचे गिरा देगा? कहीं पर भी चाइल्ड नहीं है, so it will be wrong. All right, next है the wind can blow down a tree.
क्या जो विंड है वो ट्री को भी नीचे गिरा देगी, नीचे ट्री को भी डाउन कर देगी? तो ये सही हो जाएगा। इसके ऊपर आप राइट का साइन लगाओगे। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर। तो जो विंड है वो क्या नदी को नीचे गिरा देगी? नदी को कैसे नीचे गिराएगी विंड? गिरा सकती है? नहीं, वो तो खुद नीचे होती है और वो पानी होता है, उसे कैसे गिराएगी? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और रिवर की कहीं पर बात भी नहीं की हुई है इस पोम में। ओके, नाउ वी हैव डन दिस चैप्टर हियर। I hope you have understood the chapter and exercise questions. Thank you so much.